हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक प्यारे बच्चों प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक सूत्र देखूंगा। प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में, इतने आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, एकदम मक्खन की तरह। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। फिगर देख के डालना नहीं है, क्योंकि फिगर के हर एक पार्ट हम आपके सामने फिर से बनाएंगे और आपको हर एक चीज समझाएंगे। प्यारे बच्चों आप लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर बच्चों फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ेंगे, हम ये नहीं बोलते कि सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये आपको क्या दिख रहा है? शुरू में देखो प्रिज्म है और इसमें बहुत सारा चीज किया हुआ है, तो सब चीज बताता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें एक प्रिज्म आप लोगों को प्यारे बच्चों पता है क्या चीज दिख रहा होगा? इसमें एक प्रिज्म जो आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, वो आपको खास रूप से आपको दो प्रिज्म दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैंने पहला प्रिज्म बनाया इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दिया हुआ XY Z, कोई दिक्कत है नहीं। इस प्रिज्म में हुआ क्या है? इससे एक आपतित किरण, मतलब कि निवेशी किरण है मेरे प्यारे बच्चों, आपतित किरण जो इससे 200 प्रिज्म पर आपतित हुआ है। और हमको पता है कि ये बाहर में जो माध्यम होता है, कौन माध्यम होता है पता ना? विरल माध्यम होता है। और कांच के अंदर कौन माध्यम होता है? सघन माध्यम। इतना समझिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है? तो हाँ, मुड़ जाता है। तो सुनो, पहले इसको आप लोग को इस प्रकार से प्यारे बच्चों, एक आपको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं इसको, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक अभिलंब देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये क्या चीज है? अभिलंब है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब ये ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, मतलब ये जो ऐसे इसको जाना चाहिए प्रकाश के, ऐसे ना जाना चाहिए था प्रकाश के, लेकिन ऐसे ही नहीं जा पाता है। पता क्या होता है? ये प्यारे बच्चों इस प्रकार मुड़ जाता है, यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से जाती है तो वह अभिलंब से की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ा है कि नहीं बताओ? ये देखो, ये सीधा हो गया किरण, हो गया ना सीधा। अब देखो यहाँ पर ये होता है यार, ये किरण तो सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ अंदर कौन माध्यम है? तो अंदर प्यारे बच्चों देखा जाए तो अंदर में जो माध्यम है प्यारे बच्चों कांच का, यानी कि माध्यम प्यारे बच्चों सघन है। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। पता नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मान लिया जाए एक प्रिज्म, यहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। ठीक है, एक प्रिज्म यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्रिज्म है। क्या चाहिए? ये प्रिज्म है, जो मैंने ये वाला चित्र बनाया ना, ये क्या चाहिए? प्रिज्म है। प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर न, सॉरी प्रिज्म मैंने बोल दिया, ये अभिलंब है। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने जो लाइन लिया ये अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रकाश की जो किरण है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस प्रकार से मुड़ गया ना दूर। दूर में इसको जाना चाहिए कैसे? ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे होकर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। क्या? वो अभिलंब से दूर हट गया, ये इस प्रकार से ये बन गया। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक बार कल्पना करेंगे तो इसमें विचलन कितना हुआ? विचलन अगर मिलाएंगे इस किरण को दोबारा से पीछे वाले बिंदु पर तो यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर कटेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो हुआ विचलन कोण हुआ, इतना जो हुआ ना इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? विचलन कोण। यहाँ पर जो कोण बना ना, यहाँ पर जो विचलन का जो अंतर है इतना डेल्टा, यही है विचलन कोण। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका नाम दे दूंगा तो ये P है। ये वाला जो बिंदु है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको नाम Q है। और ये वाला जो बिंदु है ना यहाँ पे, ये वाला बिंदु प्यारे बच्चों, इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे R। ठीक है, और ये बिंदु को बोलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग S। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग को एक काम करना है। यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों मान लीजिए प्रिज्म कोण आप लोग ए दे दिए। क्या दे दिए? प्रिज्म कोण ए दे दिए। और यहाँ पर जो बिंदु है प्यारे बच्चों, इसका नाम मैं दे देता हूँ ई। ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अभिलंब दोनों मिलाने पर ऐसा बना है, तो प्यारे बच्चों ये जो मैंने नाम दे दिया ई दे दिया। हम सेम टू सेम मिला सकते हैं। ठीक है, बस इसमें ये है कि आधार इसका थोड़ा बड़ा, इसका छोटा हो गया। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर करना ये है कि इधर आपतन कोण है तो इसको आई बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना। तो इधर बताओ प्यारे बच्चों, अभिलंब के साथ जो कोण बनावेगा वो क्या होगा? आर होगा, होगा ना आर। वही चीज मैंने किया, ये आई है तो वो आर है। देख मिला ले तो वही चीज की भी किया है, एकदम सेम टू सेम। ये आई है तो आर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये मान लिया जाए आर डैश है, ये आर डैश है, तो इधर वाला ये आई डैश होगा ना। प्यारे बच्चों आपको पता है कि जब प्रकाश दो माध्यमों अलग अलग होते हैं ना तो कुछ कोण बनता है, साइन मतलब आई और आर कोण बनता है। तो प्यारे बच्चों मान लेते अंदर वाला आर डैश है तो बाहर वाला क्या होगा? आई डैश होगा। सिंपल है, आप लोग भी समझ सकते हो। ये जो अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा प्यारे बच्चों इसका, वो क्या बनेगा? तो याद रखना आई डैश, बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है।
प्यार बच्चों इतना अगर आप समझ गए, हम आप लोग पढ़ोगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख में क्या होता है, इसके आमने सामने वाले भुजा बराबर होती है। तो जैसे देखो ये आई है पूरा, तो पता है प्यार बच्चों ये पूरा आर हो जाएगा, मतलब पूरा आई ये भी हो जाएगा ना, क्योंकि शीर्षाभिमुख का कौन कहते हैं, मान लो ये 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री होगा। ठीक उसी प्रकार ये आई है तो इधर भी आई ही होगा। शीर्षाभिमुख कौन से प्यार बच्चों, तो इतना का मान कितना निकल जाएगा, इतना का जो मान है प्यार बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो इतना का जो मान है आई निकल जाएगा। हमको चाहिए पता है कितना, किसका मान, हमको चाहिए ये वाला का मान, ये वाला का मान। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्यार बच्चों, ये जो पूरा आर है ना, ये पूरा मतलब पूरा आई है ना, ये पूरा आई, इसमें से इतना आई को घटा देंगे तो इतना का मान निकलेगा। ध्यान से समझ में है कि नहीं मैंने जो बोला, इतना का मान हमको निकालना है। ठीक है, इतना का मान आई है तो क्या करेंगे, इतना का मान जो आ रहा है इसको घटा देंगे तो इतना का मान निकलेगा ना, तो वही काम करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और वही काम किया हुआ आई माइनस आर आपको देख पा रहा होगा। देखो बहुत ज्यादा गर्व है, फिर भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पर बच्चों आई माइनस आर निकल गया। ठीक, इसी प्रकार से इसका भी मान निकाल देंगे, किसका मान, इसका भी मान निकाल देंगे। ये कैसे निकलेगा, तो वही लॉजिक है, ये आई है तो ये भी आई होगा ना, आई तो पूरा आई हो गया। हमको चाहिए इतना का मान, तो क्या करेंगे, इतना का मान घटा देंगे तो निकल जाएगा ना इतना का मान। ध्यान देना, एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान दो। ये पूरा का मान कितना है, आई है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कौन सा ये आई, तो ये आई डैश है, सॉरी आई मैं बोल रहा था, आई डैश है। ठीक है, तो हमको चाहिए प्यारे बच्चों कितना का मान, हमको चाहिए इतने सु के मान। इतने सु के मान के लिए क्या करने का पड़ेगा, ये वाला आर डैश को हमको घटाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो ये मान निकलेगा इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा आई डैश में से आर डैश को घटा दो, आई डैश में से आर डैश को घटा दो। मतलब ये आई डैश था ना मेरे प्यारे बच्चों, आई डैश इतना पूरा, क्योंकि इधर वाला आई डैश, इधर वाला भी आई डैश, आई डैश में से इस आर डैश को हटा देंगे तो ऊपर वाला बचेगा ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे प्यार बच्चों। ठीक है, एकदम आप लोग समझ पा रहे होंगे, इतना ही मैंने किया, कुछ भी इसमें नहीं किया है। ठीक है, मिला लो, कुछ नहीं बाकी किया है, बस यही हमको आप प्रूफ करना है प्यार बच्चों। बहुत ज्यादा गर्मी है फिर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कर्तव्य समझना। देखो फिगर का हर एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया प्यार बच्चों, अब बारी है इसके फार्मूला को सिद्ध करने की। और एक और यहाँ पर मैंने नाम वगैरह तो सब सिद्ध कर ही दिया है, तो मैं आशा करता हूँ फिगर आप लोग समझ गए। तो चलिए फटाफट से इसका व्यंजक देख लेते हैं प्यार बच्चों, एकदम चुटकियों में बन जाएगा। और मुझे लग रहा है ना ऐसा कि आप लोग अगर दोबारा से इस वीडियो को मतलब है ना पीछे करके देखेंगे, प्रयास करें तो समझ में आ जाएगा। इतना आसान भाषा मैंने प्रयास किया आपको बताने का। प्यार बच्चों आइए इसका मुख पर तैयार रचना देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है मान लिया कि एक्स वाई जेड एक प्रिज्म है। देखो एक्स वाई जेड एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है। देखो प्रिज्म कोण क्या चाहिए, ए है, प्रिज्म कोण ए है। पे क्यू आपतित किरण है, देखो पे क्यू आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। देखो तो पे क्यू कैसी है, आपतित किरण है, तथा आर एस निर्गत किरण है। देखो आर गैस आपतित का मतलब घुसने वाला, निवेशी, और ये निर्गत किरण मतलब निकलने वाला। ठीक है, तथा इस प्रिज्म का विचलन कोण डेल्टा है। बताओ इस प्रिज्म का जो डेल्टा कोण लाल में दिख रहा है, ये डेल्टा, इसको बोला जाता है विचलन कोण। ठीक है, तो यही आपका क्या चीज है, डेल्टा है। आइए व्यंजक देखते हैं, पहले तो विचलन कोण पहले चलते हैं, किस चलते व्यंजक लिखेंगे यहाँ से, ऊपर में लिखेंगे विचलन कोण से, कौन कौन से, विचलन, विचलन क्या हुआ वही ना देखना है, विचलन कोण से। आज जो विचलन कोण से, प्यार बच्चों विचलन कोण में हम लोग चलेंगे बहेश कोण से। विचलन कोण हमारा क्या चाहिए, डेल्टा। डेल्टा जो है मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा, ध्यान दो। ये डेल्टा जो है प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसी त्रिभुज में आपको पता है, देखो त्रिभुज किस प्रकार का वहां पर बना हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। देखो यही का मान है प्यारे बच्चों डेल्टा, इतने का मान है डेल्टा है। तो बताओ आपको पता है कि किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा को बढ़ाते हैं तो इसके अंदर जो दो कोण बनता है वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है बहेश कोण। पता ना, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ाने पर जो कोण बनता है, एक भुजा बढ़ाए पर बच्चे डेल्टा अंदर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मान लेते हैं पर बच्चे 2 है, 3 है, ये अकेले 5 है पर बच्चे, जो कोण बना ना अकेले 5 है, मतलब ये अकेले दोनों को संभाल लेगा, ये कहने का मतलब है। तो आपको बस याद रखना किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो जो कोण बनेगा ना, बहेश कोण बनेगा दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये डेल्टा जो है ना अंदर वाला दो को कोण आपको दिख रहा है, इसका मान प्यारे बच्चों कितना है, इसका जो मान है वो आप लोग को देख पा रहा है, आई माइनस आर है। और इधर में जो इसका मान है क्या चाहिए, आई डैश माइनस आर डैश है। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो डेल्टा ना मेरे बच्चों यहाँ पर ये वाला त्रिभुज को समझो काट के निकाल ले, देख लो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज को। ठीक है, तो ये मैंने किया है, इसी काम को मैं काट देता हूँ पर बच्चों यहाँ से लिख देता हूँ
क्या चाहिए था, विचलन कोण से। कोण का नाम क्या चाहिए, आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, क्या चाहिए हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बता दो प्यारे बच्चों, मैं फिर से प्रयास करूंगा समझाने का, ठीक है प्यार बच्चों। यहाँ पर हम लोग डेल्टा बराबर ऐसे लिख सकते हैं, देखो प्लस वाला प्लस के साथ, मतलब देखो इसमें आप लोग देखोगे प्लस वाला है प्लस के साथ लिख सकते हैं, मतलब आई जो है ना मेरे बच्चों, आई प्लस आई डैश लिख सकते हैं, इसे आई प्लस आई डैश लिख सकते हैं, प्लस वाला प्लस के साथ लिख सकते हैं, माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसलिए माइनस किया क्योंकि आर जो है प्लस में आ जाए, आर डैश ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, गुना करोगे तो ये चीज प्राप्त हो जाएगा। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे प्लस कर दूंगा फिर बच्चों, तो आगे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। आई प्लस आई डैश है, देखो देख दो, माइनस कॉमन ले लिया था कि माइनस वाला पैर बच्चों है ना प्लस हो जाए, ठीक है, प्लस में ये आपको है, फिर यहाँ पर देखो माइनस इसमें से कॉमन ले लूंगा प्यारे बच्चों, तो पता है आपको प्लस हो जाएगा। अगर गुना भी करोगे तो माइनस आ रहेगा गुना करने के बाद, माइनस प्लस माइनस आर डैश आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको समीकरण एक कर लेंगे। अब प्यार बच्चों यहाँ पर आपको चलना है सम को, एक चतुर्भुज आपको देख रहा होगा पर बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर कौन चतुर्भुज है ये? एक चतुर्भुज इसमें आप लोग को देख पा रहा होगा प्यार बच्चों, एक देखो ये वाला चतुर्भुज आप लोग को दिख रहा है, मैं आशा करता हूँ देख पा रहा होगा। इसमें दो कोण जो है 180 के बराबर हो जाएगा, ध्यान दो, कोण ए दिख रहा है, दिख रहा है ना कोण ए, कोण ए दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्यू ई आर ए में, चतुर्भुज क्यू ई आर एक्स में, क्यू क्या में, चतुर्भुज क्यू ई आर एक्स में चलूंगा, क्या चलूंगा, चतुर्भुज, बोलो नाम क्या चाहिए, क्यू ई आर एक्स में, चतुर्भुज क्यू ई आर एक्स जो है पर बच्चों, इसमें आप लोग देखो क्यू क्यू ई आर एक्स, इस त्रिभुज में चलेंगे चतुर्भुज में, तो आपको पता है कि सम्मुख भुजा जो है इसका मान 180 होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का मान 180 डिग्री। तो ये बताओ आमने सामने है तो टोटल ए प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, तो ए प्लस ई बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए प्लस ई जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस ई जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि चतुर्भुज के दो कोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है पर बच्चों, 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है, थोड़ा जगह नहीं मिल रहा, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट चेक कर लेते इसको, चलो हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान पूर्वक समझना पर बच्चों, मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को एकदम आसान भाषा में समझा पाऊँ, ठीक है। चलो भाई ये आ गया इधर का, चलो हो गया काम, देख पा रहा है ना। अब यहाँ पर थोड़ा काट दूंगा मेरे पैर बच्चों, ध्यान देना। आप त्रिभुज यहाँ पर चलूंगा, कौन त्रिभुज, तो त्रिभुज क्यू ई एस में, त्रिभुज क्यू ई एस या ए क्यू एस ई में, तो त्रिभुज ये देख रहा है क्यू ई एस, देख रहा है ये वाला त्रिभुज क्यू ई एस, सॉरी एस मैंने बोला सॉरी, त्रिभुज त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर ये वाला त्रिभुज आपको देख रहा है लटका हुआ, तो इस त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, त्रिभुज त्रिभुज क्यू ई आर में, प्यार बच्चों त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, पता ना आप लोगों को प्यार बच्चों 180 डिग्री होता है, तो बस इतना यहाँ पर लिख दो, त्रिभुज के त्रिभुज कोनों का योग 180 डिग्री होता है। आर प्लस आर डैश, जो कोण का मान पता ना, आर प्लस आर डैश है, और प्लस में क्या चाहिए ई है ना, बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कोई दिक्कत है, आर प्लस आर डैश यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। बस इतना अगर आप लोग थोड़ा काट देते हैं पर बच्चों, तो यहां से देखेंगे तो समीकरण 2 जो दिख रहा है इसको समीकरण 2 कर देना है, क्या करना है, समीकरण 2, अब यहां से लिखना समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से जो है ना प्यार बच्चों 180 का मान, 180 का मान क्या चाहिए, ए प्लस ई, वहीं रख देता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ 180 का मान रख देता हूँ, तो आर प्लस आर डैश प्लस ए बराबर में क्या चाहिए, 180 का जगह ए प्लस ई है ना, तो यहीं लिख देता हूँ ए प्लस ई। अब बताओ ई से ई कट जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ए से ई कट जाएगा, तो बताओ थोड़ा काम आसान हुआ, आर प्लस आर डैश का मान कितना निकल जाएगा,
आर प्लस आर डैश का जो मान है वो ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आर प्लस आर डैश जो होगा प्यार बच्चों वो क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। आर प्लस आर डैश ए के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो विचलन हो रहा है बहुत कम विचलन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्प विचलन की स्थिति में। क्या लिखेंगे? अल्प विचलन की स्थिति में। अल्प विचलन के स्थिति में। अल्प विचलन की स्थिति में, अल्प विचलन की स्थिति में जो है डेल्टा जो है प्यार बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। जो डेल्टा जहां पर पुट किया ना उसके जगह डेल्टा एम पुट करेंगे। ठीक है, आई डैश जो होगा ना आई डैश आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आर डैश जो होगा ना वो आर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? आर डैश आर के बराबर, आई डैश आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना चेंजेस थोड़ा हमको करना है। तो जो समीकरण एक मिल रहा ना मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण एक, इसमें क्या करेंगे ना आर प्लस आर डैश जो भी दिया हुआ प्यारे बच्चों मान वगैरह इसमें हम लोग पुट कर देंगे। आई की जगह आई तो 2i हो जाएगा, माइनस कितना का आर प्लस आर डैश का मान जो भी कितना आर प्लस आर डैश का मान ए दिया हुआ है तो रख के हम लोग निकाल सकते हैं ना। जैसे समीकरण एक से चल दे, समीकरण एक से चलेंगे प्यारे बच्चों तो आई प्लस आई का मान रख देंगे। आई प्लस आई मतलब ये आई डैश का मान आई हो जाएगा ना, पता है ना आप लोग को। और प्यार बच्चों यहाँ पर आई प्लस आई का मान रख देंगे, आर प्लस आर डैश का मान भी ए पता है। तो क्या चलेंगे? समीकरण एक से। क्या चलेंगे? समीकरण एक से। क्या है समीकरण एक? देख लो यहाँ पर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर डैश लिख लेता हूँ। आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, यही ना है देखो मिला के, यही चीज ना लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए तो है ना यही चीज। हाँ जी, तो इसके जगह देखो यहाँ पर मान कितना हुआ? आई का मान, आई ने आई डैश का मान आई ने लिखा हुआ है तो आई लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लिख देता हूँ पहले बच्चों आई प्लस आई। ठीक है, आई डैश का मान आई के बराबर ना है, माइनस आर प्लस आर डैश का मान कितना दिया हुआ है? आर प्लस आर डैश का मान ए दिया हुआ है, तो ए लिख देता हूँ इसके जगह। क्या लिख देता हूँ? ए। जोड़ो प्यारे बच्चों कितना हो गया? 2i माइनस ए हो गया। ठीक है, और प्यारे बच्चों हमको मान लिया जाए, मान निकालना है, पता है इसमें किसका? बताओ। इसमें मान लिया जाए हमको, मान निकालने का रह गया 2i माइनस ए हो गया। डेल्टा छुटल का है कहीं पे देखने दो तो। अच्छा ये डेल्टा बराबर ना था प्यारे बच्चों, डेल्टा बराबर लिखना पड़ता है। देखो डेल्टा बराबर ये ना है, समीकरण एक जो है ना डेल्टा के बराबर है। किसके बराबर? ये डेल्टा इसमें छुटा हुआ है, डेल्टा के बराबर। तो डेल्टा एम के बराबर ना हो गया है, डेल्टा डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। हमको चाहिए प्यार बच्चों डेल्टा एम का मान हमको क्या निकल गया? 2i माइनस ए निकल गया। प्यारे बच्चों अगर आई का मान हम लोग निकालना चाहें तो कुछ निकल सकता है। जैसे मान लिया जाए आई का मान, जैसे 2i का मान हमको निकालना है तो क्या निकल सकता है? डेल्टा एम हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग को आई का मान निकालना है तो डेल्टा एम प्लस ए हो जाएगा, अरे बट्टा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आई का मान निकल चुका है। ठीक है, इसको समीकरण नहीं, समीकरण मत दो, आई का मान निकल गया ना। तब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो यार बच्चों, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखो आर का मान निकालना है तो आर का मान प्यार बच्चों कहाँ से निकलेगा? ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर समीकरण 3 से 2 से तो निकल नहीं सकता है, तो समीकरण 3 से निकल सकता है। चलो आर प्लस आर डैश से निकल सकता है, अगर चाहे तो इसको समीकरण रखना पड़े, इसको समीकरण 3 कर देते। ठीक है, कहीं पर ना किया है अभी तक। इसको जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर देखो इसको जो है इसको समीकरण 3 कर देंगे और समीकरण 3 से चल देंगे प्यारे बच्चों। और आर प्लस आर है ना, समीकरण 3 चलेंगे तो आर डैश किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर ना, आर प्लस आर 2r हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 से यहाँ चल देंगे, कितना से चल देंगे? समीकरण 3 से आर प्लस आर डैश बराबर ए ना है, देख लो आर प्लस आर डैश बराबर ए है। तो प्यार बच्चों हमको पता है कि आर प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि आर डैश आर के बराबर होता है ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आओगे तो जोड़ोगे तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा? बराबर में आर प्लस आर 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r बराबर में ए हो जाएगा। आर का मान निकालेंगे तो ए बटे 2 निकल जाएगा, ए ना निकलेगा, ध्यान से देख लो।
यही ना मान निकलेगा प्यारे बच्चों, आर डैश आर के बराबर, आर प्लस आर 2r हो गया, 2r का मान बराबर ए हो जाएगा, तो आर का मान निकालेंगे तो भागे में जाएगा। अब यहां से लिखेंगे अपवर्तनांक सूत्र से, कौन सूत्र से? स्नेल के नियम से, ठीक है, लिख देते हैं स्नेल के नियम से। क्या होता है स्नेल का नियम, याद है आप लोग को? साइन आई बटे एन बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, यही ना होता है प्यार बच्चों। बस एन बराबर लिख दीजिए, एन का मान कितना है, साइन आई का मान कितना दिया हुआ है, आई का मान जो है प्यार बच्चों देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा एम प्लस ए, डेल्टा एम प्लस ए लिख दो, और बट्टा में प्यार बच्चों जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आर का मान। अच्छा साइन लिखना जरूरी है, साइन तो लिखने नहीं की है। साइन आई का मान कितना है, डेल्टा एम प्लस ए बट्टा में प्यार बच्चों जो मान दिया हुआ आर का, वो कितना दिया हुआ है, वो आर का जो मान है वो आपका प्यार बच्चों ए बाई 2 दिया गया, तो साइन ए बटे 2 हो जाएगा। यही आपको प्यार बच्चों पुट करना, यही व्यंजक में लाना था, देख लो, देखो साइन लिखा है ना। अगर आप थोड़ा इज्जत से लिखना चाहते हैं इसको बढ़िया से, तो आप लोग इसको एंगल में ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको एंगल में ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बट्टा में साइन ए बाई 2, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी व्यंजक प्राप्त हो गया, देख लो, यही हमको व्यंजक प्यार बच्चों प्राप्त करना था। हम आशा करते हैं प्यार बच्चों मेरे द्वारा दिया गया इस वीडियो के माध्यम से ये जो क्वेश्चन है आसानी से क्लियर हुआ होगा। अगर जहां पर भी दिक्कत है प्यार बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आज के लिए प्यार बच्चों इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।